डेज़ी, आओ गाड़ी में बैठो। डेसी और डेसी के परिवार की सारी कुंडली हम जानते हैं। सो आई सजेस्ट लेट्स स्टार्ट टू द चेस। एडम, मैंने पहले ही कहा था, मैं एला के मिसिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। किसी ने तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन दी है। सिर्फ शक और अनुमान से हम यहां डेसी को लाए हैं, ये सोच रही हो? देखो तुम, एक तो हमारे सवालों का जवाब देना या मत देना, दैट्स अप टू यू। ये तो इंडियन टाइम कल रात सिर्फ 10 बजे तक होगी। उसके बाद डेसी गांव से वापस नहीं आई, मिसिंग हो गई। ये बात आज के जाने वालों को मालूम पड़ेगी और कभी भी डेसी फिलिप और अपने बच्चों को कभी नहीं देख सकती। पिछले 7 सालों से मुझे हो रहा फ्रस्ट्रेशन जाने अनजाने में मैं तुम पर निकालूंगा। ये सिर्फ धमकी दे रहा है, ये समझने की गलती मत करना डेसी। मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो भी तुम जानती हो वो सच सच बता दो, प्लीज। जैसा उस दिन कहा था, रात 10 बजे तक हम यहां कभी नहीं आएंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। उससे पहले तुम जो भी बताना चाहती हो तो वो स्विच ऑन करना मत भूलना। जब लोग एक ही जगह पे काम करते हैं तो ईगो और झगड़ा होना तो आम बात है। लेकिन मेरे और श्वेता के केस में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरी सिस्टर जैसी थी। क्वालिफिकेशन और एकेडमिक ब्रिलियंस, इन मामलों में मैं श्वेता से पीछे थी। लेकिन अचीवमेंट्स के मामले में मेरी कहानी कुछ अलग थी। And as we close in on our last few sessions of this semester, it's time to announce our scholarship stipend awardee for the next 2. Based on the overall performance of the current academic year, once again, ladies, it's Miss Daisy Philip Kuravila. Thank you.
Congrats. श्वेता, मैं जानती हूँ अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये तुम्हें ही मिलना चाहिए था, लेकिन इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे अब इन सब की आदत हो गई है। तुम तो जानती ही हो, जेरी को काम से निकाल दिया गया है और इस वक्त इस काम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तुम किस्मत वाली हो डेसी, तुम जो चाहती थी वो सब हो रहा है। श्वेता, क्या तुम सब कुछ पाना चाहती हो? क्या मतलब? तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? ये तुम क्या बोल रही हो डेसी? तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, मुझे प्रॉमिस करो। मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलती हूँ। कम। देसी, चलो हम वापस चलते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो? हम तो बस एक चर्च में ही आए हैं श्वेता, आओ। Come, we have to change. Now you look like one of us. In the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, we command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Grant us the indulgences of which we speak. By all the gods of the pit, we command that these things of which we speak shall come to pass. To greet us as your superiors and friends. ये सब क्या हो रहा है डेसी? ये ठीक नहीं है। फालतू बात मत करो। तुम्हारी मन्नत क्या है, मांगो। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं चल रहा है। Ask him, and he will give it to you. Come forth and answer to your names by manifesting our desires. Now pray to him and ask him for your needs. प्रोफेसर हेडफोर्ड है ये? He is a high priest. यहाँ सोसाइटी के हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं और इसीलिए बाहर के लोगों को ये सब नहीं पता। इसलिए तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी।
तुमने मुझसे कहा था यहाँ जो चाहो वो मिलता है, वो सच है? डेफिनेटली। तो मुझे बच्चा चाहिए, और वो बच्चा मेरी कोख से पैदा होगा। तो मांगो, यू विल गेट इट। जो पॉसिबल नहीं होगा और जिसके होने से हमें विश्वास नहीं होगा, बस श्वेता ने ऐसी ही कोई मन्नत मांगी थी और वापस आते समय श्वेता मुझसे बहुत नाराज थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं श्वेता को वहां वापस कभी नहीं ले जाऊंगी। लेकिन जब मैं चर्च में वापस जाती थी तो प्रोफेसर एडवर्ड श्वेता को वापस लाने के लिए कहते थे। मैं श्वेता को वहां नहीं ले जाना चाहती थी। इसके 4-5 महीने बाद मेरे साथ चलते समय जब श्वेता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अनकॉन्शियस हो गई थी तो तब पता चला कि श्वेता प्रेग्नेंट है। दरअसल उस दिन श्वेता को मैं वहां प्रोफेसर के दबाव में जबरदस्ती ले गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं भी बहुत मजबूर थी। दरअसल हमारे सामने प्रोफेसर एडवर्ड ने एक बहुत ही स्ट्रेंज कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को समर्पित करना होगा। श्वेता को लग रहा था कि इन सब बातों के पीछे मैं हूं, और श्वेता ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मना कर देगी तो सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा बोलकर उस आदमी ने उस रात श्वेता को बहुत डराया था। उस माहौल को देखकर मैंने प्रोफेसर से अकेले में बात करने की सोची, क्योंकि उस रात प्रोफेसर की बात सुन के मैं भी बहुत डर गई थी। ये क्या है डेसी? उस आदमी ने क्या कहा? श्वेता, तुम गाड़ी में बैठो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए मैं यहाँ आई। ये लोग दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं डेसी, ये सिर्फ नुकसान करेंगे। इस बात को याद रखना। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जरूर थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ ऐसा किसी भी डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा था। फिर इन्होंने ऐसी बात मुझसे क्यों की? इट्स अ कोइंसिडेंस कि मेरे यहाँ आने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। डोंट यू सी? इट्स अ ट्रैप। श्वेता, इस बात को मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस मामले को हम डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। मैंने बहुत देर तक प्रोफेसर से बात की। उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था कि तुम जैसा चाहो अपने बच्चे की देखभाल कर लो, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो एला को ले जाएंगे। ले जाएंगे? लेकिन क्यों? दरअसल श्वेता कुछ दिनों बाद एक खास काम करने के लिए उन्हें 10 साल की एक ज्यू लड़की की जरूरत पड़ेगी। और प्रोफेसर और मेरे कैजुअल कॉन्वर्सेशन में पता चला कि एला तो हाफ ज्यू है। क्या मतलब? डेसी, तुम क्या कह रही हो? श्वेता, अगर किसी काम के लिए एला की मदद की जरूरत पड़े तो काम होने के बाद वो एला को वापस भी कर देंगे। इस बारे में प्रोफेसर ने मुझे प्रॉमिस भी किया। फिलहाल तुम इस बारे में कुछ बात मत करना। तुम यहाँ मत आना, मैं प्रोफेसर से बात करूंगी। हे श्वेता, ठीक है, तुम जाओ, मैं यह सब संभाल लूंगी। मुझसे जितना हुआ मैंने श्वेता को बहुत समझाया, पर श्वेता तो बस मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और एक दिन वो इंसिडेंट देखकर बहुत डर गई थी। अगर इस चीज के बारे में उसने बाहर बता दिया तो उसे और उसके बच्चे को कोई मार देगा, इस डर से उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। तो ये बताना, श्वेता को अभी भी यकीन है कि एला वापस मिल जाएगी? सच है? डेसी, डेसी, ये बता, इस वक्त मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है? मैं नहीं जानती एडम, सच में मैं कुछ नहीं जानती। उस रात को उस काम के दौरान वो लोग एला के साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानती एडम। मैं बस इतना जानती हूँ कि उनके 12 सेटन वर्शिप सेंटर्स हैं जो स्कॉटलैंड में हैं। यहाँ के प्रीस्ट ही ये सारे कार्य में शामिल होते हैं। सिर्फ वो ही ये सब डिटेल्स जानते हैं। प्रोफेसर को ये बात कैसे पता कि श्वेता बच्चे को जन्म देने वाली है? मैंने उनको बताया था। एला पहले से ही उनका टारगेट रही है। दरअसल वो चाहते थे कि मैं श्वेता को किसी भी तरह से वर्शिप के लिए ले आऊं, क्योंकि उन्हें एला को देखना था।
उसका काम हमें समझ में आ गया है। वो खुद बताएगी तो भी किडनैप की हुई लड़की सेफ नहीं रहेगी। एक जूइश लड़की का किडनैप हुआ है ऐसा बोलकर हमें सीधे सीधे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे देनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, ईला की जूइश बैकग्राउंड के बारे में हम पुलिस वालों को नहीं बता सकते और उन्हीं से भी इसका जिक्र करके कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हम पुलिस वालों को बताएंगे, बाकी वो लोग देख लेंगे। बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान से मिलना चाहता हूं। जस्ट मिलना चाहता हूं। तुम नहीं गई। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। डेसी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है डेसी? मुझे कुछ तो बताओ प्लीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने आपको सच बताने की कोशिश की थी। आई एम सॉरी। तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए श्वेता। तुम एक अच्छे घर की बेटी हो, फिर भी तुम इस गंदे क्राइम में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई। इस जुर्म की क्या सजा है तुम जानती हो ना। तुम प्रेग्नेंट हो ऐसा कंसीडर करके भी इस देश में तुम्हें रहने नहीं देंगे श्वेता। तुम और तुम्हारी बच्ची इस देश के जेल में सड़ते रहेंगे। अब रही मेरे एला की बात, मुझे जहां जाना है वहां मैं अकेले जा सकता हूं। जो करना है वो मैं कर सकता हूं। अगर मैं उसे बचा न सका तो एक बात ध्यान में रखो, उसे अगर कुछ भी हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। इतना सब जानने के बाद तुम मेरी बेटी के लिए कैसे प्रायश्चित करोगी ये बताओ मुझे श्वेता। Steve, he's Mr. George Augustine, my friend. I've spoken to you about him. It's a privilege, Mr. George. Suppose it's his will that you bear witness to this evening. Get him a robe, Naden. It's time to start proceedings.
Gentlemen, fellow disciples, tonight we gather to pledge our fate in blood. Tonight we gather to forge our belief in flesh. Tonight we gather to show gratitude with life. Bring her. Mr. George, would you be so kind as to help her onto the altar? Now place your palm on mine and swear allegiance to his blood with a drop of your own. Either side of this knife bear the same blood. Isn't that the truth? Mr. Adam Johan. Sorry, Steve. He has my daughter. I didn't have a choice. I know. Now, tell me where you have kept the little girl. And I promise you, this one dies a quick death. Remain silent, and she bleeds till dawn. Wait! EH-16, 3JY. That's where she stays.
Steve. She's not here. Are you sure? Yes. There's no one in the house. Nothing. He's listening. By dawn, if my friend and his little girl are not back home safe, I promise you, the next time you see Lucia, you will be dressed in black. एडम, तुम वापस आ जाओ उसे साथ लेकर। Sorry, Nadan. We cannot wait any longer. It's time to start the prayers. Steve! No, Steve! My daughter! You have to do something, please! Please, Steve! I said no deaths before the holy sacrifice on this night. जाओ, जाकर अपनी बेटी को बचा लो और अगर हो सके तो मेरी बेटी को।
Not yet. I want you to watch me cut her open. You should have known I'd come for her. I'm her father.
British Emergency Services.